बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन चूँकि आपके इल्म है कि इन दिनों रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना जारी है और पूरे रमज़ानुल मुबारक में लोग जहाँ एक तरफ अपने नवाफिल अदा करते हैं, इबादत में मशगूल होते हैं, वहीं जो क्रिकेटर्स हैं वो इस रमज़ान का इसलिए भी इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस रमज़ान में बड़ी भरपूर क्रिकेट खेली जाती है। और अभी ये रमज़ान क्रिकेट जो है वो कराची से निकल के ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि गुजर खान तक पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता हमारे जो चंद शोज़ हैं हमने उसमें मुसलसल जो है वो रमज़ान क्रिकेट को कवर किया है। और वो इसलिए कवर किया है कि इसमें कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो शायद आपके लिए नए हों, जो शायद अभी उन्होंने नई क्रिकेट का आगाज़ किया, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। सितारों के झुरमुट में स्टार प्लेयर्स के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं कि जिनको शायद दुनिया भूल चुकी थी, जो शायद लाइमलाइट से बहुत दूर चले गए थे, लेकिन इस रमज़ान क्रिकेट से वो निकल कर सामने आए, उभर के सामने आए और उन्होंने एक दफ़ा फिर अपने आप को ये साबित किया कि उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है, बस उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। आज हमारा शो भी कुछ ऐसे ही दो सितारों पर मुश्तमिल है। कौन है वो दो सितारे, ज़रूर हम आपका उनसे तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनरल बॉडी के सालाना इजलास की तैयारियां शुरू। जनरल बॉडी इजलास मई के तीसरे हफ्ते में कराने की मनसूबाबंदी। पीसीबी ने मई में खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स लेने का ऐलान कर दिया। मारखोर रमजान कप T20 टूर्नामेंट का फाइनल गुजर खान स्टेडियम में जारी। टूर्नामेंट में नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। इस्लामाबाद में T20 नाइट टूर्नामेंट और कैंप प्रीमियर लीग का इनेकाद। नामवर नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक्शन में। दौरा यूरोप के दूसरे मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। ऑलराइट जनाब, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। आपने देखी आज की हेडलाइंस और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि हमारे साथ दो ऐसे ज़बरदस्त सितारे मौजूद होंगे कि जिन्होंने रमज़ान क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और अपना नाम दोबारा से वो लाइमलाइट पे लेकर आए। एक मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहजेब अहमद खान। वेलकम टू द शो। शाहजेब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुना सलमान? मैं ठीक हूँ। शाहजेब, पहले तो बताइए कि इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते खेलते एकदम शाहजेब अहमद खान गायब हो गया, सब भूल गए कि शाहजेब अहमद खान नाम का कोई प्लेयर भी था, कहाँ रह गए थे? दरअसल कुछ आपको पता है बैड पैचेस आते हैं लाइफ में, वो होता है। लाइक साइड मैच के बाद कुछ अरसे बाद मुझे एक छोटी सी एक माइनर इंजरी हुई थी जो कि बहुत एक शॉर्ट पीरियड के लिए थी, जो जल्दी ही रिकवर हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने वापस से अपनी पर्सनल एक ट्रेनिंग, फिटनेस और प्रैक्टिस के साथ कम बैक करने की कोशिश की, तो उसमें कुछ मौके नहीं मिल सके उस तरह से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब कम बैक करने के लिए जिस तरह के चांसेस चाहिए होते हैं। लाइक डिस्ट्रिक्ट में भी लास्ट ईयर मैंने पूरी कोशिश की थी, जबकि पूरा प्रॉपर फिट था, मेहनत की हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉपर चांस ना मिल सका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में। तो बस अब मेनली मेरा फोकस यही था रमज़ान क्रिकेट का कि रमज़ान क्रिकेट आएगी तो थोड़ा सा अपने आप को इंशाल्लाह यहाँ पे शो करवा के तो फिर वापस इंशाल्लाह कम बैक करूँगा। इंजरी की नौयत क्या थी? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं खुद उस ज़माने में जब एक्सरसाइज करता था नेशनल कोचिंग सेंटर में, जब वहाँ नज़र आते थे, तो उस वक्त जो फिजियो जो ट्रेनर थे वो ये कहते थे कि आपकी फ़िटनेस की जो हालत है वो ऐसी है कि इससे पहले आप पाँव भी ज़मीन पर नहीं रख पाते थे। तो वो इंजरी एक्चुअल थी क्या? नी इंजरी थी, बैक इंजरी थी क्या वो? सलमान भाई, एक्चुअल जो मेरी इंजरी लाइफ में सबसे मेजर इंजरी हुई है वो मुझे नी की हुई थी, जो कि हुई थी 2012, 11 और 12 के बीच में। तो वो उसमें मुझे रिकवर करने में 1.5-2 साल लगा था और सर्जरी हुई थी उसमें मेरी। और फिर उसके बाद मैं वापस आया हूँ 2014 में, 13 में मैंने दोबारा सीज़न खेला था। ऑलराइट, शाहजेब से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सलमान इरशाद मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको खुश आमदेद भी कहेंगे और हम जानना भी चाहेंगे कि ये जो रमज़ान टूर्नामेंट सलमान आप खेल रहे हैं, इससे आपको और जो दीगर प्लेयर्स हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है? देखें, पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्रिकेट कराची में होती थी और अभी माशाल्लाह रावलपिंडी में भी आ चुकी है। और ये बहुत अच्छा मौका है, जिस तरह का यहाँ पे माहौल मैंने देखा और जिस तरह का यहाँ पे क्राउड आया हुआ है, यहाँ पे यंगस्टर को मौका मिलेगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं, और इससे वो ज़रा बहुत इंप्रूव करेंगे, प्रेशर में खेलना सीखेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जिस तरह यही माहौल होता है, अभी नेशनल T20 होता है पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे वो परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह आगे उनको मौका मिलेगा, क्योंकि मीडिया दिखा रहा है ये मैच। सलमान, अभी आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और कई प्लेयर्स जो आपके खिलाफ भी खेले, आपके साथ भी खेले, उन्होंने आपकी बॉलिंग की बड़ी तारीफ की है। अब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उस हवाले से आपकी क्या सोच है और अपने फिटनेस के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं? देखें, आपको पता है कि आजकल की जो क्रिकेट है वो फिटनेस उस पर बहुत मैटर करती है, तो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अपनी फिटनेस पे भी, इसलिए मैं यहाँ पे आके मैचेस खेल रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट आपकी इंप्रूव होती है मैचेस से। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेलूँ, मैचेस खेलूँ, ताकि मैं अपने आप को पाकिस्तान टीम के लिए तैयार कर सकूँ। सलमान, अभी जिस तरह हम कश्मीर प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले, नॉर्दर्न से भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसके बाद अब आगे फ्यूचर क्या प्लान है आपका, किस तरफ आपकी निगाहें हैं?
देखें, आपको पता है कि कोई भी हमारे यहाँ पाकिस्तान का क्रिकेटर है, उसका एक ही एम होता है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें। तो मेरा भी फोकस बस यही है कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ, जितना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, ताकि पाकिस्तान के लिए खेलूँ। चलिए सलमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त आप मैच में भी मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। अब जाने से पहले अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस मेरा यही है कि क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो देखी जाने वाली स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। तो जिस तरह माशाल्लाह आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे लोग आज आए हुए हैं, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर से ट्रैवल करके आया हूँ। अभी 4-5 घंटे की ड्राइव थी, तो माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ ये सब माहौल देख के। सर GTV ये दिखा रहा है मैचेस लाइव टेलीकास्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में आएँ, इस टूर्नामेंट को कामयाब करें, ताकि हमारे यंगस्टर्स जो है इस माहौल में खेलना सीखें और आगे पाकिस्तान के लिए खेलें। जी थैंक यू सो मच सलमान। लेकिन चले, अब आपने गुफ्तगू की है, GTV का आपने जिक्र कर ही दिया, तो एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर देता हूँ कि GTV जिस तरह आपके इवेंट को कवर कर रहा है, जिस तरह आपके जो टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है हसन रजा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक मेला सजाया, और साथ साथ स्पॉन्सर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो GTV ऑर्गेनाइजर हसन रजा और स्पॉन्सर्स के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, टूर्नामेंट जो प्राइम स्पोर्ट्स एकेडमी है उसने इसको स्पॉन्सर किया है, ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम है, ताकि इससे क्योंकि टूर्नामेंट को एक बूस्ट मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि और भी जो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की अकेडमीज है वो भी आएँ, स्पॉन्सर करें, जो अफोर्ड करते हैं, ताकि हमारे क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले और लोग इसमें पैसा आएगा। तो जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि उनको वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो अपने आप को ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह और भी अकेडमीज़ को सपोर्ट करना चाहिए क्रिकेट को। थैंक यू सो मच। सलमान इरशाद हमारे साथ मौजूद थे, और हम इंतहाई मशकूर हैं कि इस वक्त ये मैच भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। वापस ज़रा शाहजेब से बात करते हैं। शाहजेब, उसके बाद जब आपकी इंजरी हो गई थी, उसके बाद फिर किस तरह से आपने रिहैब किया, फिर कहाँ क्रिकेट खेले आपने? क्योंकि डोमेस्टिक में ये क्लब में बिल्कुल शाहजेब का नाम सुनने में नहीं आ रहा था। 2016 तक सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी। मैं फिर पास इंग्लैंड में लीग खेल रहा था उन दिनों, तो वहाँ से वापस आया हूँ। बस एक छोटी सी कह लें कि मतलब 3 हफ्ते की एक माइनर एक नकल था बैक का, तो थोड़ा सा मुझे हैमस्ट्रिंग का बेसिकली मसला आया था, जो कि मेरा 3 वीक्स बाद रिकवर प्रॉपर्ली हो गया था। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू हूँ ग्राउंड्स में। अब सलमान में आपको पता है कि बंदा मेहनत करता है, अपने लिए करता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। तो ये मतलब अल्लाह पाक को पता, मुझे पता है कि मैं पूरा साल मैंने ग्राउंड्स को दिए हैं, लेकिन अब कोई पर्सनली खिलाना नहीं चाहे तो वो एक अलग चीज़ है उसके लिए। मैं चल इस पर बात भी करूँगा, क्यों नहीं खिलाना चाहेगा? टैलेंट आप में है, पाकिस्तान के लिए आप जूनियर लेवल पे खेल चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप आप खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेल चुके हैं, तो एकदम से शाहजेब अहमद खान जो ज़रा सी इंजरीज को हुई, उससे क्यों सब मुंह मोड़ गए? मैं ज़रूर जानना चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर रहे हैं शाहजेब अहमद खान से कि क्यों कर शाहजेब अहमद खान की क्रिकेट एकदम खत्म हुई। शाहजेब, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप इतनी क्रिकेट खेले हैं माशाल्लाह, आपका नाम पाकिस्तान टीम में था, फिर हमने देखा दूसरे स्पिनर आ गए, यासिर शाह आ गए, फिर उसके बाद हमने देखा जाहिद महमूद, उस्मान कदर, सब लेग स्पिनर आए। शाहजेब को कोई क्यों नहीं खिला रहा था? ऑनेस्टली मुझे पर्सनली भी नहीं पता। लाइक मैंने जो मेरे कंट्रोल में चीज़ थी कि अपनी आप प्रैक्टिस करो, वो बीच में मुझ पे एक बैड पैच आया था ड्यू टू सम रीजंस पर्सनल। एक वो मतलब एक इंसान की लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके डोमेस्टिक घर के मसाइल थे। बिल्कुल, वो कुछ अच्छा। मेरे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स आए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहा हूँ बीच में कुछ अरसे, जिसमें मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था पहले भी कि राशिद भाई ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उस वक्त एक हेल्प जिसको कहते हैं कि मैं एक हेल्प चाह रहा था, सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि ना जॉब थी मेरे पास, शादी के फ़ौरन बाद मेरी जॉब जा चुकी थी। तो ये थोड़े से मेरे साथ क्राइसिस हुए। HBL में थे आप? मैं HBL था, फिर उसके बाद KE आ गया था वापस। अच्छा। मैं कराची इलेक्ट्रिक में। तो जफ़र भाई के पास था, फिर वो अचानक शादी के कुछ टाइम बाद मेरी जॉब भी चली गई। फिर उसके बाद मैं पर्सनली जब अपने पर्सनल एक फ्रेंड के थ्रू सिविल एविएशन में मैं गया, एक बहुत बेसिक से कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वहाँ पे भी मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा के मुझे निकाल दिया गया। अच्छा। तो ये पूरा मुझे भी नहीं समझ आई कि ग्रेड 2 में, जैसे आप भी क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को करना नहीं चाह रहा था आपसे कि स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, उसमें मुझे याद है कि आपका नाम आया था, वो क्या हुआ था? वो हमें सलमान को कुछ नहीं ऑनेस्टली पता, बस जैसे एक बॉलर है, अब मैच की सिचुएशन है तो उसको बेहतर पता है वो कहाँ से अच्छा कर सकता है। तो मैंने अपने कैप्टन ने मुझे कहा कि आप इस एंड से करो, मैंने कहा नहीं, मुझे आप उस एंड से करवाओ, मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो उस चीज़ को लेके कि इसने बॉलिंग का मना कर दिया उस मोमेंट पे, तो इसने मैच फिक्स किया हुआ है। लाइक उस वक्त मैं PCC में था और उमर एसोसिएट से हमारा मैच हो रहा था नेशनल बैंक पे। तो वो जी ये हो गया कि ये अपनी टीम है, इसकी दूसरी तरफ भी क्लब के लड़के हैं, तो ये जान गया इसने बॉलिंग का मना कर दिया। तो मैंने ये बाद में उनको ये चीज़ मैंने जो मैनेजमेंट थी सिविल एविएशन की, उनको भी जाके ये चीज़ मैंने बताई कि बॉलिंग का मैंने मना नहीं है, कैप्टन इस चीज़ का एक गवाह है। मैंने कहा था मेरा एंड आप दूसरे एंड से मुझे बॉल करवाओ तो मैं वहाँ से बेहतर बॉल करूँगा, मुझे वहाँ से सपोर्ट भी मिल रही है।
तो उस चीज़ को लेके वही तो बस मोमेंट होता है क्रिकेट में, कोई नई बात नहीं है। एग्जैक्टली मतलब वो मेरे लिए सलमान में हमेशा से ये रहा है कि कोई भी छोटी सी बात जो बेसिक बात होती है उसको बहुत बड़ा एक इशू बना के, जैसे अब आपको पता ही है कि इंजरी थ्रू आउट आपको तो यही पता है कि मेरी इंजरी चल रही है, जबकि मैं इंजर्ड नहीं हूँ। पिछले 8 महीने से 9 महीने से मैं राष्ट्रीय लतीफ़ अकेडमी में कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ मेरी कंटिन्यू प्रैक्टिस ट्रेनिंग डेली है लड़कों के साथ की। तो मैं इंजर्ड नहीं था, मैं बहुत अरसे से माशाल्लाह फिट हूँ, सब कुछ हूँ। अब डेफिनेटली एक बंदा जब सर्किट से आउट होता है तो उसको पुश की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रिकेटर जितने सारे हैं और सारे टैलेंटेड होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है, तो आपको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। अब जैसे पास में मैंने एक दफ़ा मैंने डिस्कस भी की थी ये चीज़ के जो एक सपोर्ट होती है रीजन की तरफ से, अपने शहर की तरफ से, तो मैं नहीं समझता बचपन से मुझे कभी कराची रीजन ने ओन किया उस तरह से। जैसे हर रीजन मेरे साथ रहे हैं, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये मेरे साथ बचपन में क्रिकेट खेले हम लोग साथ, 6-7 साल का अर्सा साथ गुजरा है। हम पाकिस्तान 19 खेल के आते थे, हमें रीजन के मैच में बाहर बिठा दिया जाता था, और जब वो लोग आते थे तो वो सारे के सारे मैचेस खेलते थे, डोमेस्टिक के, ट्रॉफी के, T20 के, इवन वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन उनका रीजन उनको बहुत बैक करता था, जिसकी वजह से आज वो प्लेयर बन गए हैं। और हम जो है हमारा आज तक कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था जहाँ पे हमें होना चाहिए था। क्रिकेट हम सबकी एक साथ स्टार्ट हुई है, लेकिन वो सपोर्ट जो उनको मिली है वो यहाँ से मुझे अपने रीजन से कभी नहीं मिली, जो ऑनेस्टली बात है। ठीक है, शाहज़ेब गुफ्तगू कर रहे थे तो इसी दौरान हमें एक और ज़बरदस्त स्टार ने ज्वाइन किया, उस्मान शिनवारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे, और साथ साथ चूँकि वो भी इस वक्त ड्यूरिंग द मैच है तो ज़्यादा टाइम हम उस्मान आपका भी नहीं लेंगे, लेकिन आपको शो में बहरहाल खुशामदीद कहेंगे और बहुत आपके मशहूर हैं। उस्मान, इस वक्त आप वहाँ पर नाइट क्रिकेट खेल रहे हैं रमज़ान में, और आपके साथ यंगस्टर्स बड़ी तादाद में खेल रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं और कैसा टैलेंट है यंगस्टर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जितने टूर्नामेंट्स होंगे, जितनी क्रिकेट होगी, उतनी जो यंग टैलेंट है वो मिक्सअप खेलेंगे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, डोमेस्टिक के सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो उनके लिए उतना ही अच्छा है। इससे पहले रमज़ान क्रिकेट सिर्फ कराची में होती थी, अब इस्लामाबाद में भी जिस तरह फैसल टाउन में टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पे गुजर खान में हो रहा है, और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है तो बहुत खुशी हुई इसको देख के। ठीक है उस्मान, अच्छा रमज़ान में अमूमन क्रिकेट नहीं होती वहाँ पे, अभी ये मैं सलमान इरशाद से भी बात कर रहा था, और ये जो इवेंट है जिसमें आप रमज़ान में खेल रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं कि एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि गुजर खान में नाइट टूर्नामेंट, और वो भी रमज़ान में हो रहा है, तो क्या रिस्पॉन्स क्या मिला है लोगों से? जिस तरह की आप देख रहे हैं, इससे पहले रमज़ान क्रिकेट सिर्फ कराची में हुई है और प्लेयर्स कोशिश करते थे कि वो रमज़ान में टूर्नामेंट खेलने के लिए कराची जाए, तो इस दफ़ा जिस तरह मैंने बताया कि इस्लामाबाद में जिस तरह टूर्नामेंट स्टार्ट हुए, गुजर खान में अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि यहाँ पे आए खेलें, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी चाहिए कोई ऐसी जगहों पे आके खेले, और जो इनका एक्सपीरियंस है वो जो यंग टैलेंट है उनको पास करें, उनको बहुत मौके मिलेंगे ऐसे टूर्नामेंट से। अच्छा उस्मान, आप जो थे एक शॉर्टर फॉर्मेट से आपका नाम सामने आया था कि जब आपने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी अगेंस्ट जो है वो SNGPL, और अब जो इस किस्म के टूर्नामेंट्स हैं वो यंगस्टर्स के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि GTV इनको कवर कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर रहा है। अगर आप देखें तो स्टेडियम में क्राउड फुल है, अच्छे फ्लड लाइट्स है और क्रिकेट का माहौल अच्छा है। अगर आप इस तरह क्राउड्स में खेलेंगे तो डेफिनेटली जो प्रेशर होता है वो आप इस लेवल पे फील करेंगे मैचेस में, और इन मैचेस में आप परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप ऊपर के मैचेस खेलेंगे, जिस तरह नेशनल T20 हो गया या इंटरनेशनल T20 हो गया, तो उसमें जो आपका प्रेशर है वो तकरीबन आपका 50% कम हो जाएगा इस तरह टूर्नामेंट खेलने से। उस्मान, अब फिटनेस के हवाले से बताइएगा तफसीलात ज़रा कि फ़िटनेस की क्या सूरत हाल है, और आगे उस्मान अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मुझे तो अपने करियर में बहुत इंजरीज़ हुई है, और उस वजह से मैं अपनी जो फिटनेस है उसका बहुत ख्याल रखता हूँ ट्रेनिंग वगैरह के ज़रिए से, और यही है कि आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तो आप इतने लंबे अरसे तक फास्ट बॉलिंग कर पाएंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और वहाँ की जो बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ की जो बाउंस करने वाली विकेट हैं, उछाल वाली विकेट है, वहाँ पे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की बड़ी ज़रूरत है, तो क्या देख रहे हैं आप कि आपका क्या वहाँ पे हवाले से क्या आपका प्लान है, और पाकिस्तान की टीम से क्या उम्मीद है? बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ चल रही है, अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आया था, जिस तरह हम टेस्ट खेले, वनडे खेले, T20 खेले, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है, और मेरे ख्याल से जितने भी टीम के लड़के वो फुल प्रिपरेशन में, और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान, एक मिनट, शाहज़ेब अहमद खान भी मेरे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, आप डिपार्टमेंट की आपने बात की, आप हबीब बैंक से भी खेलें कि इलेक्ट्रिक से भी खेलें, डिपार्टमेंट क्रिकेट ना होने से आप जैसे प्लेयर्स को और दीगर प्लेयर्स को कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस पिछले 3 सालों में जब डिपार्टमेंट बंद थे, क्योंकि ऐसा ही होता था अमूमन कि अगर आपको कोई रीजन से नहीं, तो डिपार्टमेंटल भी 2 फॉर्मेट्स थे हमारे पास, एक 3 डे क्रिकेट थी और एक 4 डे क्रिकेट थी। तो अगर आप 4 डे में लेट्स सपोज फिट नहीं होते थे तो आप 3 डे में जाके थोड़ा परफॉर्म करके अच्छा अपने आप को प्रूव करके वापस आप 4 डे में आ सकते थे, लेकिन उस इन बिटवीन ना डिस्ट्रिक्ट रही,
ना कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुई किसी भी तरह की, जिसकी वजह से कि प्लेयर के पास एक प्लेटफॉर्म होता है परफॉर्म करे और किसी तरह लाइमलाइट में वापस आए, तो वो चीज़ ना होने की वजह से बहुत लॉस हुआ है और बहुत प्लेयर्स का हुआ है। उस्मान, आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी ज़रूरी है और कितना इसके न होने से प्लेयर को लॉस हुआ है? डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बहुत एक टफ क्रिकेट थी, लेकिन वहाँ पे जो जॉब्स का मौका था क्रिकेटर्स के पास वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जो आप क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें तो नए सेटअप में क्रिकेट बहुत ही टफ हो गई है, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हुई है, प्लेयर्स कम आते हैं, जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी जो क्रिकेटर्स थे जो जिनका करियर एंड पे था वो मुतासिर हुए। लेकिन अभी जो नया टैलेंट है जो आ रहा है, अगर वो मेहनत करेंगे और उसमें टैलेंट है तो इस सेटअप से भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा उस्मान, सब ये बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ होनी चाहिए और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तजवीज़ भी है कि एक 4 नेशन सीरीज़ होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम एक सीरीज़ में शिरकत करें। आप बतौर क्रिकेटर कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले, और कितना क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के भी और इंडिया के कितना इन्जॉय करते हैं एक दूसरे के खिलाफ खेल के, और क्या प्रेशर सिचुएशन होती है? बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एशेज़ होता है तो वो उनका एक टाकरे का मुकाबला होता है जो कि पूरी दुनिया देखती है। लेकिन अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड ने भी माना है कि एशिया से भी बड़ा मुकाबला जो होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे तो क्रिकेटर्स के लिए भी अच्छा, और पूरी जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया की आवाम है वो भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान इंडिया की बात करें, शाहजेब आप भी तो इंडिया के खिलाफ खेले हैं, क्या फीलिंग क्या होती है इंडिया के खिलाफ, क्या जोश होता है? काफ़ी मज़ा आता है, एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही एक उसका चार्म होता है गेम का। और मेरे हिसाब से इंडिया के खिलाफ आप परफॉर्म जब रिजवी कॉलेज के खिलाफ खेले थे आप? मेरे ख्याल में हम थे चंडीगढ़ आई गेस कॉलेज था, उसके अगेंस्ट खेले थे फाइनल मैच, और जो कि हम हार गए थे। लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज़ थी वो ये पूरे टूर्नामेंट में हमें जितना कंपटीशन इंडिया से मिला उतना पूरे वर्ल्ड से कहीं नहीं मिला, तो उसके खिलाफ परफॉर्म करने का अलग ही मज़ा होता है। ठीक। अच्छा उस्मान, अभी शोएब अख्तर का एक स्टेटमेंट आया कि वो आईपीएल में बाबर आजम और विराट कोहली को खेलते देखना चाहते हैं। अब आपने बाबर आजम को तो यकीनन बॉलिंग की हुई है, लेकिन अगर आप विराट कोहली को बॉलिंग अगर आप करते हैं तो क्या प्लान होगा, या मोहम्मद आमिर की तरह ट्रैप करने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने अभी तक विराट कोहली को तो बॉलिंग नहीं की, बाबर को बहुत बॉलिंग की है मैंने, नेट्स में भी मैचेस में भी। तो बाबर आजम को बॉलिंग करने का मज़ा आता है, क्योंकि आपको बहुत ही होशियार रहना पड़ता है, आपके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती जब आप बाबर आजम को बॉलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर कोहली से अगर बॉलिंग आपको सामने बॉलिंग करनी पड़ी तो क्या सोचोगी? मेरे ख्याल से विराट कोहली अभी क्रिकेट में लेजेंड है, और जितना उसने परफॉर्म किया है, और इसी तरह उसकी वीकनेसेस को देख के, उसकी वीडियोस को देख के मैं वही प्लान करूंगा कि उसकी वीकनेसेस पे उसको बॉलिंग करूं। शाहजेब, आपने सुना उस्मान का जवाब, लेकिन अगर आपको बाबर आजम को आपने काफ़ी बॉलिंग की है, अगर आप कोहली को बॉलिंग करें, पहले तो मतलब बाबर को बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर कोहली को अगर बॉलिंग करनी पड़े तो क्या सोच होगी? बाबर का मेरा अंडर 19 में बहुत साथ रहा है, उसको मैंने कैंप्स में भी और वैसे भी बहुत बॉलिंग की है। तो बाबर शुरू से मुश्किल बैट्समैन रहा है, जो बात है आउट होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर ने हमेशा टफ टाइम दिया है शुरू अंडर 19 डेज से ही ना। तो बाबर बहुत कॉम्पैक्ट खेलता था, और विराट कोहली का भी है। विराट कोहली मेरे हिसाब से बाबर आजम ज़्यादा मुश्किल है कंपेरेटिवली बॉल करने में विराट कोहली से, क्योंकि विराट इस लिहाज से कि बाबर के पास जिस तरह से बाबर खेलता है, बाबर के पास मेरे हिसाब से टाइम ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली जैसे अब आपने देखा कि उसका एक एरिया स्पेसिफिक पकड़ लिया गया है, तो उस पर जब उसको बॉल कर रहे हैं तो उसको डिफिकल्टी हो रही है। और आप पास्ट में अगर देखें स्पिनर्स पे जैसे वो आउट हुआ है, तो उसकी यही एक वीकनेस है कि कॉर्ड बिहाइंड या स्लिप बहुत जाती है, बिकॉज उसका एक खेलने का तरीका उस तरह का है जो कि बाबर का एक बिल्कुल डिफरेंट है। उस्मान, आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं और जीटीवी इस पूरे इवेंट को कवरेज भी कर रहा है, और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपकी शर्ट पे भी जो है वो जीटीवी का लोगो है, तो जीटीवी के इस रोल के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस चीज़ में मैं जो इस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी दाद देनी पड़ेंगी, और जो यहाँ पे आके जो टीम्स एंटर करती हैं उनको भी दाद देनी पड़ेंगी, क्योंकि यही ऑर्गेनाइज़र आपको फैसिलिटी फराम करते हैं, ग्राउंड की फ्लड लाइट्स की इस तरह एक अच्छा माहौल फराम करते हैं, और जो टीमें आती है और जो अपना टीम एंटर करवाती है वो उनका भी 50% इसमें हाथ है, क्योंकि वो भी अपने टीमों में नए टैलेंट को ला के इसी तरह ऐसे ग्राउंडों पे उनको मौके दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान शनवारी, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे सर रमज़ान टूर्नामेंट के हवाले से और थोड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हमने गुफ्तगू की। हमारी कोशिश थी कि आपको ड्यूरिंग द मैच ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना किया जाए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे शाहजेब अहमद खान से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करें शाहजेब से उनके कैरियर के हवाले से। शाहजेब, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब आप हबीब बैंक से जाके खेले तो कराची आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो गया, जिसकी वजह से आप थोड़ा पीछे हो गए, हकीकत है इसमें?
बिल्कुल, थोड़ा सा ये हुआ था कि उससे पहले एक T20 टूर्नामेंट चल रहा था इस्लामाबाद में, जिसमें मेरी आज़म भाई जो कोच हैं टेस्ट प्लेयर हमारे, उनसे बात हुई थी। तो डेफिनेटली मैंने जो सीनियर्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैंने उनसे थोड़ा डिस्कशन जब किया था, तो उन सब ने यही सजेस्ट किया था कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट से अगर आप इतना परफॉर्म करते हो, क्योंकि उससे पिछले सीज़न मैंने 10 इनिंग्स में मेरे 45 विकेट्स थे फर्स्ट क्लास में, ग्रेड 2 में मैंने टॉप किया हुआ था, उसके अलावा वनडे में सेकंड हाईएस्ट था मैं पूरे उसमें टेबल पे। तो मुझे सबने ये सजेस्ट किया कि आप डिपार्टमेंट से जाओ, उसके अगर आप आधा परफॉर्म भी करोगे तो आपको कंसीडरेशन मिलेगी ऊपर की लेवल पे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं सिर्फ, और मैंने उसके लिए बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, और उस पर नाराज़ हुए तो मैंने उनसे उसी वक्त ही माफ़ी भी मांगी थी कि आप अगर बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये क्रिकेट की वजह से मैं सिर्फ कर रहा हूँ। मेरा पर्सनली कराची से मेरा हमेशा रहा है, मैं कराची में पैदा हुआ और यहीं से खेला हूँ, तो मेरा कराची से कोई वो सच वो नहीं है, कोई मतलब कि एक्सपीरियंस कैसा रहा कि पेशावर से खेलने का आपका? पेशावर से काफ़ी मज़ा आया। अब्दुर्रहमान भाई ने, जैसे उनके साथ पहला सीज़न भी गया, फिर उसके बाद साइड मैच में पहला मैच मैं खेला था पेशावर से, जब वेरी फर्स्ट सीज़न में खेला हूँ 2016 में। तो फर्स्ट मैच मेरा HBL के अगेंस्ट ही था पेशावर से, जिसमें मैंने 8 आउट किए थे उस मैच में। फिर मैं साइड मैच के लिए गया, फिर वहाँ 5 आउट किए, फिर वापस आया था, तो मेरा उस मैच में थोड़ा हैमस्ट्रिंग का इशू आया था। तो उस मैच में मैंने UBL के अगेंस्ट 1 आउट किया था, जिसमें ड्यूरिंग द मैच में बाहर आ गया था। तो उस बस वो एक फेज़ था मेरा 2 से 4 मैचेस का जिसमें मुझे इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मुझे कॉल नहीं आई उसके बाद। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप खेले, वो क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या परफॉर्मेंस है? टीम वेस्ट इंडीज़ में कौन कौन था आपके अगेंस्ट? हमारे अगेंस्ट सारी जो आज टीम खेली, शे होप थे, जेसन होल्डर था, उसके अलावा रॉस्टन चेस था, शेन डॉरेज जो विकेट कीपर है वो था, और उसके अलावा बिशु था लेग स्पिनर जो उनका है, और पूरी ब्राथवेट वगैरह सारी जो कंप्लीट एक टीम थी। तो उसके खिलाफ मैंने किए थे आई गेस 34 या 5 ओवर्स किए थे, जिसमें मैंने 87 या 88 रन कंसीड किए थे, 5 आउट किए थे, जिसमें हमने लीड ली थी उस तो उसके बावजूद भी फिर आप उसके समान में थोड़ा सा ये मुझे उस वक्त मुझे भी थोड़ा शौक लगा इस चीज़ का, क्योंकि उसके ही 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ड्राफ्टिंग हुई थी PSL की, जिसमें मुझे काफ़ी जगह से बोला गया था कि आप पिक हो जाओगे। लेकिन जब ये पहले सीजन की बात कर रहे हैं? ये नहीं, ये 5th सीज़न था 2016 वाला, नहीं सेकंड सीज़न की, 3rd सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, 2017 में जो सीज़न होना था। तो लेकिन कहीं से भी पिक नहीं हुआ, तो ये चीज़ एक काफ़ी शॉकिंग थी कि परफॉर्मेंस भी की हुई है। चलें पाकिस्तान टीम में कॉल नहीं हुई, नेवर माइंड, वो बात के लिए, लेकिन एटलीस्ट जो PSL एक है जो सब खेलते हैं, तो ये तो मेरे 7 सीज़न हो गए आज तक, मैं तरस ही रहा हूँ कि PSL में कोई एक दफ़ा मैं जाके रिप्रेजेंट कर सकूं। आपने शाज़ेब परफॉर्मेंस दी और सबने देखा नया नाज़ाबाद में जिस तरह शाज़ेब ने बॉलिंग की है, और इनकी बॉलिंग की वजह से इनकी एक टीम इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन ऑन पेपर इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी बॉलिंग की वजह से इन्होंने उमर एसोसिएट जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी, और अपनी बॉलिंग से सबको इन्होंने मुतासर किया। और मुतासर करने वाले और भी क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त मैसम रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जनाब रावलपिंडी में, और इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मीसम क्रिकेट ग्राउंड में रमजानुल मुबारक T20 कप के साथ कैंप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया, जहां क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट की तकरीब में मेहमान खुसूसी चौधरी अब्दुल मजीद थे। क्रिकेटर शादाब खान ने खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाए। T20 कप में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत से बासलाहियत नौजवानों को आगे आने का मौका मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने इतनी बड़ी फैसिलिटी हमें यहाँ फैसल टाउन के अंदर दी, तो हम भी चाहते थे कि यूथ को जो है वो खेलने का मौका हम दें, और उनकी जो सलाहियतें हैं उनके खोल के वो सामने आए। मीसम क्रिकेट ग्राउंड में रमजानुल मुबारक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बाद शहरी भरपूर दिलचस्पी लेने लगे। इस्लामाबाद के बेहतरीन ग्राउंड में से एक ग्राउंड है, और अक्सर यहाँ पे देखते हैं हम कि पूरा साल ही इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के मैचेस होते रहते हैं, जिससे प्लेयर्स को अपनी जो माहिराना सलाहियतें उनको उजागर करने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट इंतजामिया का कहना है कि आइंदा भी नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएंगे, जिससे खिलाड़ी क्रिकेट खेल में अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन अंजुम डार के साथ हैदर शेराजी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, और जिस तरह आपके इल्म है कि हम इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान में परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं अपने शो के ज़रिए। इस्माइल शाह को आपने हमारे शो में सुना, शाज़ेब अहमद खान हमारे साथ आप मौजूद हैं। शाज़ेब, फिर ये अरहम क्रिकेट क्लब जो भी आप खेले रमज़ान में, यहाँ पे फिर किस तरह आपका आना हुआ? क्योंकि आप मलिर जिमखाना से खेल रहे थे, वहाँ से भी आप मुझे क्लब के मैचेस में नज़र तो नहीं आते हैं? नहीं, मलिर जिमखाना से, जैसे मैंने आपको बताया कि पास में मैं कोचिंग थोड़ा सा मेरी अकेडमी का जो था चल रहा था सिलसिला, तो ऑनेस्टली मैं क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे स्पेशली जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे कोई कमबैक नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने श्रीलंका अप्रोच किया है। तो श्रीलंका के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी कोशिश की है। आप जा भी रहे शायद? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैंने जाना है भी जून से पहले।
तो पास में होने लगी थी श्रीलंका में लीग में पहले ही चला जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, जिसकी लेकिन वजह से मैं जा श्रीलंका नहीं जो सका। प्रीमियर लीग हुई थी उसमें भी आप नजर नहीं आए फिर? नहीं, एसपीएल नहीं, जो हमारे वहाँ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और जो उनके वनडे वगैरह होते हैं उस सीजन के लिए मैं बेसिकली जाना चाह रहा था वहाँ पे, कि मतलब एक फर्स्ट क्लास मैचेस अपने वापस से रिटेन, मतलब दोबारा कम बैक हो तो पता चले कि मतलब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना मुझे काम करने की मज़ीद ज़रूरत है उस लेवल पे। तो अब इंशाल्लाह जाना भी है श्रीलंका। उसके अलावा ये है कि क्लब के मैचेस खेलता रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ चलते रहे। अभी भी मैं खेल रहा हूँ, RLCA पे एक हमारा डे टूर्नामेंट है जिसमें हमारी क्लब की टीम ही डली है राशिद लतीफ़ अकेडमी के नाम से, तो वो भी खेल रहा हूँ। अभी पास्ट में कुछ हमारा हम सेमीफाइनल हारे थे वहाँ पे पाकिस्तान पे क्लब का, वो भी मैं खेला था। तो मैचेस तो खेलता रहता हूँ कोऑर्डिनेशन के साथ। आजम हुसैन हमारे कैप्टन माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, मैचेस में कहीं नहीं छोड़ा। और आराम से ऐसा रहा है कि 2017-18 में जब मुझे बिल्कुल सब ने एक टाइम आया था सलमान में बातें स्टार्ट हो गई थी कि ख़त्म हो गया। मैं जिस ग्राउंड में आता मेरा मजाक उड़ाते थे लोग ना, देख के कि यार इसकी हालत देखो क्या हो गई है। अब प्रॉब्लम मुझे पता थी, अल्लाह पाक को पता थी, वो लोगों को मैं बताना भी नहीं चाहता था, ना मैं चाहता था कि कोई सिंपैथी गेन करूं लोगों की, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था कि कोई मुझे बोले इस तरह की बात कि मतलब, क्योंकि मेरा एक जेन्युइन प्रॉब्लम था, मैं कोई ड्रामा या एक्टिंग नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये भी एलिगेशंस मिले कि यार ये तो ड्रामेबाजी पे उतर रहा है, ये सिंपैथी गेन करने पे आ गया है, ये कार्ड यूज़ कर रहा है, ये फलाना का। मैं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अगर सिंपैथी गेन करनी होती, जैसे जब मेरी जॉब गई थी 2017 में, वो सिविल एविएशन वाली, तो उसके बाद भी मैंने जो दूसरा मैंने क्रिकेट के अलावा जो काम किया, अगर मैं वो बता देता तो मुझे शायद हाइप मिल जाती है और मुझे सिंपैथी, लेकिन मैं उसके लिए मुझे कॉल्स भी आई। क्या किया आपने? मैंने सबसे पहले तो माशाल्लाह जब मेरी फैमिली थी तो मुझे पैसों की थोड़ी सी ज़रूरत थी उस वक्त, आगे वो था कुछ केसेस थे, तो उसके लिए मैंने फिर करीम भी चलाई है शुरू में। 8 महीने मैंने करीम चलाई है, जिसके बाद मैंने ऑन एंड ऑफ अप्रोच किया, लोगों को नहीं बताता था। लेकिन इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो ये जर्नी, आपकी कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, क्योंकि आपको देख के बहुत लोग कुछ सीखेंगे। इस तरह पे कमबैक किया है, हम सब बड़े सरप्राइज थे कमेंट्री बॉक्स में, इस तरह बॉलिंग कर रहे थे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस नीयत यही थी हमेशा। मैंने क्रिकेट छोड़ने की भी सोची एक टाइम में सलमान में, 2018 में 19 में मैंने सोचा था कि छोड़ देता हूँ, क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं है, शक्ल ही नहीं पसंद। जहाँ जाता हूँ कोई कहता है तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है, ये फ्लॉ है, यूँ है यूँ है। बॉलिंग में भी नुक्स निकालते हैं कि जी यूँ करता है, यूँ करता है। तो बीच में छोड़ना चाहा, लेकिन वो छोड़ ही नहीं गई। वो बार बार उठ के ग्राउंड पहुंच जाता था, प्रैक्टिस कुछ नहीं मिलता था, कोई खिला नहीं रहा था। RM क्रिकेट क्लब में जब आप खेल रहे थे ये टूर्नामेंट, उमर एसोसिएट जैसी टीम के सामने इस तरह आपने परफॉर्म किया, सोच क्या थी कि डू और डाई थी? नहीं बिल्कुल ये था, मैं तो चाह रहा था कि अच्छी, जब कामी भाई वाली टीम पे मिली हमें सेमीफाइनल में और फिर वो मिली उमर एसोसिएशन, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही मैचेस हैं जिसमें आप प्रूव कर सकते हो अपने आप को। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो अल्लाह पाक ने स्किल दिया, मेरा लेवल भी यही है, मैं इसी लेवल पे खेलूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे दानिश भाई की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस था। कोई ये नहीं था कि यार गंदी बॉल नहीं हो, अच्छी बॉल हो, ये कोई डिमांड नहीं थी। उन्होंने कहा था बस अपना एंजॉय करना है, जो आपकी क्रिकेट मिसिंग है ना, आप उसको वापस से एंजॉय करो, उस लेवल पे आके खेलो और उसका मजा लो। तो बस मैंने वो किया। कैप्टन की बहुत सपोर्ट रही माशाल्लाह, बाहर लोगों की बहुत सपोर्ट, जो चाहने वाले हैं उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आखिरी सवाल है, जो आपकी फैमिली की सपोर्ट है, मुझे याद है कि जब आपको मैन ऑफ द मैचेस मिल रहे थे वहाँ पे, आपकी फैमिली वहाँ पे बड़ी सपोर्ट करने आती थी। फैमिली ने आपको इस मुश्किल दौर में कितना सपोर्ट किया? माशाल्लाह मेरी वाइफ ने तो ऐसे जैसे मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हुई है, इतना ज़्यादा सपोर्ट रही है। और इतना ज़्यादा वो माशाल्लाह बेटे उसके बाद कि मतलब जब क्रिकेट छोड़ने का बीच में सोचा तो मेरे वालिद साहब, मेरी वाइफ और मेरी अम्मी, ये 3 लोग ऐसे होते थे ना, जो मैं मतलब एक टाइम था मैंने 1.5 साल सिर्फ कमरे में गुजार दिया ना, निकलता ही नहीं, शर्मिंदगी होती थी सामने आते हुए कि यार इतना खेला हूँ, आज जाऊँगा लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अब जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं कहाँ थे, कहाँ आ गए। इस तरह की बातें सुन के थोड़ा शेल में भी चला गया था। तो खैर अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, अम्मी पापा ने बहुत बैक किया, और इवन मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने भी मुझे बहुत थ्रू आउट इस टाइम में सपोर्ट किया। तो ये इनकी सपोर्ट है, अल्लाह पाक की मदद है और अपनी मेहनत है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आज वापस कम बैक करवाया। शाहज़ेब इसी तरह परफॉर्म करते रहिए और GTV और जी स्पोर्ट्स हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आप अपने साथ पाएंगे इस शो को भी और GTV को भी। और हमारी कोशिश भी होती है कि मजलूमों की आवाज़ बने। और आपने देखा कि एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुँच चुका था, वो जो है वो जो है लोगों के रवैये से मायूस होकर क्रिकेट छोड़ने पर भी मजबूर हो गया, उसको क्रिकेट भी नहीं खिलाई गई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शाहज़ेब और जैसे और प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर खेलते हुए नजर आएंगे, एक दफ़ा फिर जो है वो क्रिकेट के मैदानों में हमें खेलते नजर आएंगे। ऑलराइट शाहज़ेब, आपसे सवाल तो बहुत सारे कर लिए, लेकिन यकीनी तौर पे आप अपने दिल की भी कोई बात करने चाह रहे होंगे। ये आपका कैमरा है, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें क्रिकेट लवर्स को, अपने फैंस को, क्रिकेट क्लब चलाने वालों को, डिपार्टमेंट चलाने वालों को, तो ये कैमरा आपके लिए हाजिर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये सबको बता, जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है या सुन रहा है, उसको मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी अपनी फिटनेस ट्रेनिंग और सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ और रेगुलर ग्राउंड को टाइम दे रहा हूँ। और दूसरा ये, मैं अपने जूनियर्स या यंगस्टर जिनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि नेवर लूज़ होप। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह सब
कुछ सही हो जाता है टाइम पे आके। GTV जी स्पोर्ट्स हमेशा जो है वो मजलूमों की आवाज़ बनता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हमेशा जो है हम स्टार्स प्लेयर के साथ साथ उन नौजवानों को भी सामने लेकर आए कि जो परफॉर्मेंस तो देते हैं लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई से नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है कि वो आएँ यहाँ पर और अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएँ और फिर उनकी कारकर्दगी जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो लोगों की निगाहों का मरकज़ बन सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि GTV इस कोशिश में कामयाब भी हो रहा है। ये तो हमने बात की प्लेयर्स के हवाले से, लेकिन जो जर्नलिस्ट बिरादरी हमारी वो भी जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी काम कर रही है और पेशावर में इसी हवाले से एक इवेंट हुआ है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब में जारी RMI रमज़ान स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में DG स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा खालिद खान शरीक हुई। उनका कहना था कि खेल कूद की सरगर्मियाँ जिस्म और जहन दोनों को तरोताज़ा रखती है। रमज़ान में नाइट टूर्नामेंट्स जो है ना ये इधर एक रूटीन में मुनक़िद होते हैं। डायरेक्टरेट ने पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करेंगे। रमज़ान स्पोर्ट्स गाला में 180 से ज़ायद सहाफ़ियों ने 5 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। 10 रोज़ तक जारी रहने वाली स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन का टाइटल मोहम्मद अली शेख और अब्बास अली ने जीता। स्नोकर में कमरान अली, टेबल टेनिस में अब्दुर्रहमान और कैरम बोर्ड में जाहिद हुसैन, जबकि लूडो में नईम बाबर कामयाब रहे। स्पोर्ट्स गाला जो है एक बेहतरीन एक्टिविटी है। रमज़ान में वैसे ही जो है सरगर्मियाँ बहुत कम होती हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की और RMI की कि उन्होंने ये सारा अरेंज किया और हमें एक हेल्दी एक्टिविटी का मौका दिया। सब ने हिस्सा लिया, इंजॉय किया, हमारी एक्सरसाइज हुई क्योंकि हमारी एक्सरसाइज नहीं होती और यही रमज़ान हम खेलते हैं तो बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। 1 घंटे 2 तक हमें दुनिया की खबर नहीं थी, हम अपनी इन गेमों को एंजॉय कर रहे थे। कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। DG स्पोर्ट्स खालिद खान ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए और इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़ पेशावर। जी, आपने नाज़रीन रिपोर्ट देखी पेशावर में खेले जाने वाले इवेंट के हवाले से। आज के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश काविश कैसे लगी, आपकी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।